अस्सलाम वालेकुम। आज के लेक्चर में हमने डिस्कस करना है एक्टिव पैसिव वॉइस में वो वाले सेंटेंसेस जिनमें प्रपोजिशन होती है। सेंटेंसेस हैविंग प्रपोजिशन। सम वर्ब्स आर फॉलोड बाय देयर स्पेसिफिक प्रपोजिशन। अब ये वर्ब्स जो हैं आपने याद रखनी है। इन वर्ब्स के साथ हमने ये स्पेसिफिक प्रपोजिशन यूज़ करनी है और इनके पैसिव वॉइस बनाने के लिए हमने जस्ट ये प्रपोजिशन ही यूज़ करनी है। और इनके पैसिव वॉइस बनाते हुए हमने बाई वर्ड नहीं लगाना, ठीक है। क्यों नहीं लगाना? क्योंकि इसमें जस्ट ये प्रपोजिशन ही यूज़ होंगी। तो इसमें हमारे पास नॉन टू, मैरिड टू, ठीक है। जब भी नॉन वर्ब आएगा या मैरिड वर्ब आएगा तो इसके साथ हम प्रपोजिशन टू लगाएंगे। नेक्स्ट है प्लीज्ड विद, अनप्लीज्ड विद, सेटिस्फाइड विद, यानी कि ये जो वर्ब हैं इनके साथ हमने प्रपोजिशन विद लगानी है। नेक्स्ट सरप्राइज्ड एट, एस्टोनिश्ड एट, यानी कि सरप्राइज्ड और एस्टोनिश्ड के साथ आपने एट लगाना है। इंटरेस्टेड इन, यानी कि इंटरेस्टेड वर्ब जो है इसके साथ प्रपोजिशन इन आएगी। और लास्ट में है हमारे पास वरीड अबाउट, यानी वरीड वर्ब है, इसके साथ प्रपोजिशन अबाउट आएगी। एग्जाम्पल्स के थ्रू इसको अंडरस्टैंड करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 1 हमारे पास है ही नोज़ मी वेल। तो इसमें ही हमारे पास सब्जेक्ट है, नोज़ जो है वो वर्ब है, मी इसमें जो है वो ऑब्जेक्ट है। तो इसका जब हम पैसिव वॉइस बनाएंगे तो हमें पता है कि इसमें हमने ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाना है और सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में। तो मी ऑब्जेक्ट को हम जब सब्जेक्ट बनाएंगे तो मी जो है सब्जेक्टिव केस में आई बन जाएगा और आई के अकॉर्डिंग हमारे पास हेल्पिंग वर्ब एम आएगा। अब यहाँ पे हमने एम क्यों लगाया है? क्योंकि हमारे पास एक्टिव वॉइस में नोज़ वर्ड था, यानी कि ये प्रेजेंट टेंस में था, ठीक है। तो इस वजह से हमें ये पता चला कि ये प्रेजेंट टेंस है तो इसका पैसिव वॉइस भी हमने प्रेजेंट बनाना है। सो हमने आई का हेल्पिंग वर्ब एम लगाया। और नो की जो है हमने यहाँ पे थर्ड फॉर्म यूज़ करनी है, तो नो की थर्ड फॉर्म नॉन आ गई, ठीक है। आई एम नॉन टू हिम वेल। तो नॉन के लिए हमने जो है वो प्रपोजिशन टू यूज़ करनी है, यानी कि यहाँ पे इस सेंटेंस की पैसिव वॉइस बनाने के लिए आपको बाई लगाने की ज़रूरत नहीं है। सेकंड नंबर पे हमारे पास जो है सेंटेंस उसमें है ही मैरिड सलमा। इसमें ही सब्जेक्ट है, मैरिड वर्ब है एंड सलमा ऑब्जेक्ट है। तो इसमें अब सलमा सब्जेक्ट बनाना है हमने। सलमा के अकॉर्डिंग हमारे पास हेल्पिंग वर्ब जो है वो वॉज है। अब ये वॉज क्यों लगाया है? क्योंकि एक्टिव वॉइस में हमारे पास मैरिड वर्ड आया था, यानी कि सेकंड फॉर्म यूज़ हुई थी। इससे शो हो रहा है कि ये पास्ट टेंस है। सो हमने यहाँ पे सलमा के बाद वॉज लगा दिया। सलमा वॉज मैरिड टू हिम। अब मैरिड के लिए इस वर्ब के लिए हमने जो प्रपोजिशन यूज़ करनी थी वो टू लगानी थी, ठीक है। नेक्स्ट नंबर 3 सेंटेंस है हीज़ गिफ्ट प्लीज़िज़ मी। अब हीज़ गिफ्ट प्लीज़िज़ मी, इसमें हमने जो है वो ऑब्जेक्टिव केस बना दिया मी का आई एम प्लीज़्ड विद हीज़ गिफ्ट, ठीक है। आई एम प्लीज़्ड विद हीज़ गिफ्ट। तो अब ये भी पास्ट टेंस है, कैसे पता चला? प्लीज़िज़ से। अब प्लीज़्ड के बाद हमने प्रपोजिशन विद लगाया, ठीक है। ये आपने याद रखना है कि प्लीज़्ड के साथ अनप्लीज़्ड के साथ हमने कौन सा प्रपोजिशन लगाना है? विद। नेक्स्ट है यूअर वर्क सेटिस्फाइड अस। अब यूअर वर्क सेटिस्फाइड अस, इसमें हमने अस को वी में चेंज कर दिया, ठीक है। अस जो है वो ऑब्जेक्टिव केस था, इसको जब सब्जेक्टिव केस में लाएंगे तो ये वी बन जाएगा। और वी के बाद जो हेल्पिंग वर्ब है वो है वर। अब ये वर हमने क्यों लगाया है, इसे हमें कैसे पता चला है? सेटिस्फाइड से। सेटिस्फाइड जो है वो सेकंड फॉर्म थी, सो सेकंड फॉर्म जो है वो पास्ट इंडेफिनिट में यूज़ होती है। सो हमने वी के बाद वर लगा दिया। वी वर सेटिस्फाइड विद यूअर वर्क। अब सेटिस्फाइड के बाद हमने प्रपोजिशन विद का यूज़ करना है। नेक्स्ट हमारे पास एक्सरसाइज है। एक्सरसाइज में है आई नो माई प्यूपिल्स, हिज एटीट्यूड डिसप्लीज्ड हर, अली मैरिड सलमा, दे सेटिस्फाइड अस, हिज इलनेस वरीज मी, हिज फेलियर एस्टोनिश्ड मी, दिस स्टोरी इंटरेस्ट्स हर। तो इसमें आपने याद रखना है कि हमने कौन से वर्ब के साथ कौन सा प्रपोजिशन पुट करना है। तो फर्स्ट में हमारे पास नो वर्ड आया है, तो इसके लिए आपने प्रपोजिशन टू लगाना है, ठीक है।
यानी कि नो के लिए हमने प्रेपोजिशन टू लगाना है। नेक्स्ट हमारे पास जो सेकंड सेंटेंस में डिसप्लीज्ड वर्ड यूज़ हुआ है, इसके लिए वर्ब के लिए हमने विद लगाना है। नेक्स्ट नंबर 3 सेंटेंस में मैरिड वर्ब है, इसके लिए हमने टू लगाना है। नेक्स्ट हमारे पास नंबर 5 में वरीज़ है, तो वरीज़ के लिए हमने जो प्रेपोजिशन यूज़ करना है वो है अबाउट। एंड नंबर 6 में एस्टोनिश्ड है, एस्टोनिश्ड के साथ हमने प्रेपोजिशन एट लगाना है। एंड लास्ट में हमारे पास वर्ब इंटरेस्ट है, तो इंटरेस्ट के लिए हमने प्रेपोजिशन इन यूज़ करना है। तो आपने ये प्रेपोजिशन याद रखने हैं कि कौन से वर्ब के साथ कौन से यूज़ करने हैं। सो आपने ये प्रेपोजिशन इस वर्ब के अकॉर्डिंग पुट करने हैं और इनमें बाई का वर्ड यूज़ नहीं करना। बाकी जो चेंजेस करने हैं वो तो सिंपली जैसे हमने पहले करते थे, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना देना है और सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट और वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ करनी है। नेक्स्ट में हमारे पास है माई रिज़ल्ट प्लीज्ड द फादर, हिज आंसर सरप्राइज्ड अस, दे नो द फैक्ट्स। तो नंबर 8 में हमारे पास प्लीज्ड है, तो प्लीज्ड के लिए हमने प्रपोजिशन विद लगानी है। सरप्राइज्ड नंबर 9 में है, इसके लिए हमने सरप्राइज्ड एट। एंड लास्ट में हमारे पास नो वर्ब है, इसके साथ हमने प्रपोजिशन नो यूज़ करनी है। तो ये आज का हमारा लेक्चर था जिसमें हमने प्रपोजिशन से रिलेटेड जो हैं वो वर्ब वो डिस्कस किए। तो होप सो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अल्लाह हाफिज़।